साइंस इज़ ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। तो अगर आपको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, साइंस पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो साइंस में आपको क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। नया नया चीज़ जानने में आपको मज़ा आना चाहिए, तभी आप साइंस पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब अपना पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एनसीईआरटी के ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो होप आप सभी ने ये कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किया तो पहले उस क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि मैं अभी इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ और आप अपने आंसर से मैच कीजिए। अगर आपका आंसर राइट है तो उसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, मैंने शायद पहले भी दिया इसका आंसर। तो अब मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, बिकॉज जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर वो फॉर्म कर लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करने की वजह से जो भी हम लोग अपने रिएक्शन करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसलिए उसको सैंड पेपर से उसको मैग्नीशियम रिबन को पहले रब किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हटाने के लिए। तो इसका आंसर आप यही लिख सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसको सैंड पेपर से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने का ट्रिक और फार्मूला क्या है, कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख के पहले ट्राई करें, सीखें उसको, सीखें, ट्राई करें, और राइट की रॉन्ग यहाँ पे आप चेक कर लें। डायरेक्ट इसमें से आप ना देखें, पहले जाके वीडियो से देखें पहले वहाँ पे। अगर आपने कर चुका है तो आइए चेक करते हैं राइट है कि रॉन्ग। नंबर 2 बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे 1 है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ये बैलेंस्ड हो गया। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा हवा चल रहा है इसलिए साउंड में शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। नंबर 2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 गिव्स क्या दिया है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अच्छा AlCl3 देखते हैं। बेरियम का यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2 ठो है, यहाँ पे 1 है, और क्लोरीन का है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। सल्फेट का यहाँ पे 3 एटम है और यहाँ पे सल्फेट का 1 है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आप इसमें ट्राई करके रफ में देख सकते हैं कि कैसे क्या करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 रख के देखते हैं एक बार। ये आपने यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स रख के आप रफ में ट्राई करें, तो यहाँ पे 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे Cl का हो गया 2 2 4, यहाँ पे Cl के पास है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अच्छा ऐसे करते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं और यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो 3 2 जा 6, Cl का 6 हो गया कंप्लीट। 3 2 जा 6, Cl का 6 हो गया कंप्लीट। एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी रहा बेरियम। बेरियम का यहाँ पे है 3, तो बेरियम का यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, 3, तो बेरियम का 3 हो गया और सल्फेट का ये भी 3 हो गया। देखिए दोस्तों, ये बैलेंस्ड हो चुका है। एक बार मैं फेयरली लिख के दिखा देता हूँ आपको। BaCl2 इसके आगे 3 प्लस Al2SO4 3, ब्रैकेट रखना ना भूलें, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3,
ये देखिए दोस्तों, ये बैलेंस्ड हो चुका है। अपना अपना चेक करें, आप अपना राइट ही गिराओगे। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे दिया है सोडियम प्लस वाटर। ये तो आसान लग रहा है देखने में, चलिए देखते हैं। सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H2। तो हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे भी एक है, ये बैलेंस्ड है। H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और एक 1 यहाँ पे 3 है। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि H यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इसके पास 2 ही होना ज़रूरी है, इसके पास 3 होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग को दोनों का काउंट करना पड़ेगा। अगर RHS में दो प्रोडक्ट्स दिए हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स के हम लोग को काउंट करने पड़ेंगे मैचिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे N एक ही के पास है तो हमने इसका खाली काउंट किया। यहाँ पे H दोनों के पास है इसलिए हम लोग दोनों का काउंट करेंगे। यहाँ पे दोनों का मिला के हो रहा है 2 + 1 3, उसके पास 2। तो चलिए बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक बार हम लोग 2 लगा के देखते, ट्राई करते हैं। Na2 हो गया, यहाँ पे भी Na2 हो गया। तो H 2 और 2 H, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, H4 हो गया। तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, H2 to the 4। अब O के पास भी ये 2 आएगा तो O भी 2 हो गया, तो O भी 2। देखिए दोस्तों, ये बैलेंस हो चुका है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत एकदम समझने का चीज़ है। एक बार आप इसमें समझ जाएंगे फिर आप इसमें कोई भी बैलेंस कर सकते हैं, कुछ भी। एक बार आप देख लीजिए वापस। 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। तो यहाँ पे भी राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, इसमें वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखना है जो मैंने बताया था आपको वैसा। ताकि solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस, पहले हम लोग अपना वो कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। NaSO4 2 gives BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, ये बैलेंस है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। BA ठीक है, Cl2Cl। अच्छा, यहाँ पे भी करना बाकी है। तो दोस्तों, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। हमने क्लास 9 में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के टाइम पे एटम जो होता है एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता है। तो आप इसको रिकॉल करें एक बार। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। एटम्स का कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से वो लोग कांस्टेंट रहते हैं, तो उसमें चेंजेस नहीं होता है, आना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन मतलब ही होता है उन दोनों के, कोई भी सब्सटेंस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड को बनाना या उसको ब्रेक करना, बॉन्ड में छेड़छाड़ करना, कोई केमिकल रिएक्शन करना बोलते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 एंड 4 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वैसे 4 टाइप्स के होते हैं, ऊपर देखें तो, नहीं तो अंदर तो वैसे 5-6 टाइप्स के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप कॉपी लेके बैठे नोट डाउन करते रहें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे, एक हीट से होने वाला रिएक्शन और एक लाइट से डिकम्पोज होने वाला रिएक्शन और एक इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होने वाला रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत ज़रूरी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो यहाँ पे शुरू में एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.4। तो चलिए इसमें एक बार नज़र मार लेते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बेकर। क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड दोनों एक ही बात है। उसको लें आप एक बिकर में, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें आप धीरे धीरे पानी डालें। टच द बिकर एज शोन इन फिगर 1.3।
डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या इसमें टेम्परेचर का कोई चेंज हुआ? तो चलिए पढ़ते हैं आगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग वाटर मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये लार्ज अमाउंट का हीट भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम लोग इसका बीकर को टच करेंगे, इसका बीकर एकदम गर्म हो चुका होगा। तो ये आपको क्या लग रहा है, कौन सा ये रिएक्शन दे रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, हमने जान लिया। तो ये क्या चेंजेस ला रहा है? ये ला रहा है, सही बोले आपने, ये ला रहा है चेंज इन हीट। हम लोग इसमें पानी डालते हैं, इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, तो हम लोग बीकर को टच करें तो गर्म हो रहा है, तो ये चेंज इन हीट हो रहा है इसमें, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है। अब इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स हो रहा है स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ मिक्स होकर एक चीज़ बना रहा है, तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि दो चीज़ यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ कंबाइन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्विक लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और स्लेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आगे इसके बारे में और जानेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आगे जानते हैं, चलिए। डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जब हम लोग दीवार में वाइट वॉशिंग देखते हैं तो उसी के लिए हम लोग का ये सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हम लोग सॉल्यूशन या पेस्ट हम लोग लगाते हैं वॉल पे, तो ये 2-3 दिन में ये रिएक्ट करता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कैल्शियम कार्बोनेट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। तो दीवार पे एक थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो वाइट वॉशिंग पे भी काम आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पूछ सकता है कौन सा एलिमेंट आपका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए, तो आप इसको याद रखें। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। जो हम लोग वॉल में हम लोग टच करते हैं तो शाइनी फिनिशिंग होता है, स्मूथ हो जाता है, ये सब इसी की वजह से होता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, इसको नोट करें, केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का भी केमिकल फार्मूला CaCO3e है, तो ये आ सकता है MCQs वगैरह में, इसको नोट डाउन करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन किया है सबका। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, हम लोग कार्बन को कोल को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये पे C+O2 यहाँ पे कंबाइन हो रहा है तो CO2 बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. जो मैंने आपको पहले बता चुका है, इसमें हीट इवॉल्व होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर ही एक और रिएक्शन आता है, दो तरीके के रिएक्शन होते हैं इसमें भी, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जो भी हम लोग रिएक्शन करने के बाद अगर उसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग अपना रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करते टाइम अगर हम लोग हीट को उसमें दे रहे हैं, हीट हम लोग लगा रहे हैं उसमें, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग हीट लगा रहे हैं तो एंडोथर्मिक, हीट इवॉल्व होकर हम लोग को हीट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को हीट मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इट। तो ये सब आप नोट करें अपने नोट कॉपी में। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4। तो ये मीथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकला है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन किया है, आप देखें यहाँ पे। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे? तो मैंने क्या बताया आपको, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रहा है उसमें, तो हीट
हीट मतलब एनर्जी। हम लोग खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन हम लोग लेते हैं, तो हम लोग एटीपी जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं हम लोग, तो उस इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला है, क्योंकि उसमें एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। किसी भी रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ज़रूरी नहीं है कि वो हीट ही एनर्जी हो। एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग इसमें एनर्जी दे के कोई चीज़ को रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एमसीक्यूज़ में आता है और बहुत बार आया भी है कि रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक। तो जानिए, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into smaller carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट रिव्यू दिया है इसके बारे में, देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आप इसके बारे में देखेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में फुल डिटेल दिया हुआ है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर इसमें बनाता है और एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर कर लेता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज किया है इसने, तभी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वेजिटेबल मैटर को हम लोग कंपोस्ट में इसको डिकम्पोज करते हैं, तो इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है, क्योंकि इसमें कुछ गैसेस इवॉल्व होते हैं, वो गैस इवॉल्व होकर वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनसीईआरटी में यही है, छोटे छोटे छुपा के क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको हर चीज़ में ध्यान देना ज़रूरी है, तो ध्यान दें। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या था, याद करें उसको। एक्टिविटी 1.1 में था मैग्नीशियम रिबन वाला था। तो एक्टिविटी 1.1 में यही दिया हुआ है, वेयर हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। तो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो वहाँ पे हीट भी इवॉल्व हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नंबर 2 रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन नया वीडियो का सबसे पहले आपको ही मिले। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे एक पहले एक्टिविटी दिया है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हीट द बॉइलिंग ट्यूब over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystals after heating. तो यहाँ पे फिगर 1.4 में दिया है, करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड द स्मेलिंग द ऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट वे दिया है। इन एक्सपेरिमेंट्स को टीचर की सहायता से ही करें। वेफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। इसका जो पॉइंट है उसको अपने फेस की तरफ ना लें, ये डेंजरस हो सकता है, तो फेरस हार्मफुल हो सकता है ऑब्वियसली। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल यहाँ पे लिया गया है बॉइलिंग ट्यूब में, इसको बर्न किया जा रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज्ड। तो ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का ग्रीन कलर होता है, ये चेंज हुआ है क्या आपने नोटिस किया एक्सपेरिमेंट करके? यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर बर्न करने का एक स्मेल आता है, जैसे कि सड़े हुए अंडे का स्मेल आता है, वैसे ही उसका स्मेल आता है। शायद उसका सेम होता है दोनों का स्मेल। फेरस सल्फेट को हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ दिया हुआ है फेरस सल्फेट, वो एक ही चीज़ यहाँ पे स्प्लिट हो गया है 3 चीज़ में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक ही चीज़ को डिकम्पोज करके बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाना, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो in this reaction you can observe that a single reactant break down to give simpler products. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of
क्रिस्टल चेंजेस। ये फेरस सल्फेट 7H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फार्मूला है, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हीट करने पे वाटर लूज़ कर देता है और कलर में चेंजेस आ जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो हम लोग सॉलिड के फॉर्म में हम लोग को वही बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग को मिलेगा, और ये SO2 और SO3 गैसेस के फॉर्म में उड़ जाएंगे हम लोग को, जो कि यहाँ पे जो गैस उड़ रहा है वो सल्फ़र का ही गैस है, और उसका हम लोग स्मेल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दूर से करें उसको। तो आगे पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कर्ल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होएं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जो कि हमने पहले बता दिया है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग हीट करके कर रहे हैं उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। मैंने पहले ही बताया है डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स के मैं बताऊंगा, एक हीट से होने वाले, एक लाइट से होने वाले, एक इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले। तो हीट से होने वाले को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं 2 ठो। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट ओवर फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट दैट द चेंज इफ एनी। तो यहाँ पे लीड नाइट्रेट को बॉईल किया गया है, टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ पकड़ा गया है, बर्न किया गया है। तो देखते हैं हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का गैस होता है। दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है, लीड नाइट्रेट को हीट करने पे लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, ये इक्वेशन है, एग्जाम में आ सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन और एक्टिविटी इन विच ब्राउन फ्यूम्स इज ऑब्टेन्ड। तो ब्राउन फ्यूम्स हमने अभी तक पढ़ा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास होता है। तो ये आपको इक्वेशन पूरा याद करना पड़ेगा। लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देता है, जिसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। और यहाँ पे बैलेंस भी किया हुआ है, देखिए बैलेंस करना कहीं पे भी ना भूलें, बैलेंस ना करने से एग्जाम में टीचर मार्क्स काट लेते हैं। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। ये अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग बोल सकते हैं उसको। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्ट्रोप्स इन दिस होल। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्ट्रोप्स। तो यहाँ पे जो हम लोग एक प्लास्टिक का मग लिए हैं, यहाँ पे हम लोग को नीचे से 2 होल करना है और वहाँ पे हम लोग रबर स्टॉपर लगा देंगे और वहाँ पे हम लोग को कार्बन रॉड डालना है, कार्बन इलेक्ट्रोड। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे इन लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा। तो 6 वोल्ट बैटरी काफ़ी है इसके लिए। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं हम लोग को वाटर फिल करना है मग में, जिससे कि ऊपर का थोड़ा सा भाग छोड़ के उसको पानी से वो समहाउ डूब जाए। आफ्टर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। उस वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें ताकि वो चार्ज को प्रोड्यूस करे। आगे चलिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। ये कार्बन इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पे पानी से पूरा डुबा दिया था। उसके ऊपर जो हम लोग लेंगे अब 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड को पूरा ढका हुआ है, तो उसके अंदर भी पानी ऑब्वियसली घुस चुका होगा।
स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। इस करंट का स्विच को ऑन करें और इसको अनडिस्टर्ब्ड कुछ समय तक छोड़ दें। यू विल ऑब्जॉर्ब द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। बोथ इलेक्ट्रोड ये ट्यूब के अंदर बबल्स आ गए हैं, तो आप बबल्स को यहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस बबल्स डिस्प्लेस द वाटर इन टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बबल्स होता है वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द ट्यूब। दोनों ट्यूब में क्या वाटर का लेवल सेम है? देखिए, एक ट्यूब में आपको वाटर का लेवल थोड़ा ज़्यादा है दूसरे ट्यूब से, तो ये क्यों हम लोग जानते हैं? क्योंकि वहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो गया। अब किस में कौन सा गैस है जानने के लिए चलिए देखते हैं। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रेस्पेक्टिव गैस, रिमूव देम केयरफुली। टेस्ट दिस गैस वन by bringing it in a burning candle close to mouth of the test tube। तो इसको जो हम लोग टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखे हैं, इसको इन्वर्ट करके लाएं और उसका जो गैस है उस गैस को 1 by 1 एक्सपेरिमेंट करें। जो हम लोग कैंडल यूज़ करेंगे, इसमें एक कैंडल लें और उसमें वो गैस छोड़ें, देखते हैं क्या होता है। तो ये टीचर की सहायता से करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस इन ईच केस, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच ट्यूब। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। तो जिसमें कि पानी ज़्यादा है और गैस कम है, उसको चलिए हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट लेके देखते हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको। जिसमें चलिए हम लोग फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को हम लोग टेस्ट ट्यूब 1 लेते हैं, सेकंड टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब 2 लेते हैं। तो पहला वाला को देखते हैं। तो पहला वाला जब हम लोग कैंडल के सामने लेके जाएंगे तो कैंडल हम लोग का बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बुझ गया तो मतलब उसके पास ऐसा कोई गैस है जो कि फायर उसने एक्सटिंग्विश कर दिया, तो वो बूता नहीं, मतलब वो फायर एक्सटिंग्विश में काम नहीं आता है। तो हम लोग अगर वो गैस को हम लोग कैंडल के पास लेके जा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं तो उससे बूता नहीं है, तो इसका मतलब वो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है। अगर वो बुझ जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड होता। लेकिन हम लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करें तो आप देख सकते होंगे। मैंने एक्सपेरिमेंट में अपना लाइव यहाँ पे करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि वो जो फायर है वो और थोड़ा सा बढ़ जाता है 1 सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैस थोड़ा सा ही है। तो हम लोग उसके वजह से बोल सकते हैं जो गैस यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है वो ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की वजह से और फायर बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो बंद हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो टेस्ट ट्यूब 2 में कौन सा गैस है चेक करने के लिए चलिए हम लोग वापस वही कैंडल में लेके जाते हैं। उसको फायर पहले मैच स्टिक से फायर कर रहा हूँ मैं। तो अब वहाँ पे हम लोग दूसरा टेस्ट ट्यूब का गैस लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे ले जाने के बाद वो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो गैस को हम लोग लेके जा रहे हैं तो एक पॉप करके साउंड आ रहा है। तो वो पॉपिंग साउंड है, इसलिए हम लोग उसमें उसको बता सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी पहले 1.8 देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.8 लाइट से होने वाला रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज़ इट्स कलर। सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर है? ऑब्वियसली सिल्वर कलर का होना चाहिए, लेकिन क्या पता, साइंस में लॉजिक इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें फैक्ट्स ज़रूरी होता है। लॉजिक से इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड लेकिन वाइट कलर का है, वो टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखे हैं तो कुछ समय के बाद वो ग्रे कलर का हो गया है और सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग हो गया है। तो अलग होने का मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये लाइट से यहाँ पे अलग हुआ है तो उसको लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट और फोटो एक ही होता है। क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो लाइट से होता है, इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव एज सेम, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ये हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज causing these decomposition reaction? We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or energy, electricity for breaking down the reactants. Reaction
इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, जिसमें एनर्जी जो लेता है रिएक्शन करने के लिए, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और कोई भी रिएक्शन जो कि एनर्जी हम लोग को देता है, बाद में हम लोग को बाद में एनर्जी मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया है, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम, व्हाट डू यू फील। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, तो इसमें आप इसको करके बताएं ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये आप लोग को लैब प्रैक्टिकल्स में करने के लिए दे सकता है स्कूल में, तो इसको आप प्रिपेयर करें इसके लिए। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट आ गया है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, होप आप इसको भी करेंगे, तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करके आपको भेजेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबा हो रहा है शायद, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन के साथ, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो और मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर करें।